नमस्कार, मैं नीलेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार, जहां हम दिखाते हैं जमीनी सच्चाई और वो कहानियां जो बनाती हैं भविष्य। आज हम पहुंचे हैं भभुआ कैमूर के चकबंदी रोड स्थित एक्सीलेंट इंग्लिश कोचिंग सेंटर में, जिसे E2C2 के नाम से भी जाना जाता है और जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि सपनों को उड़ान दी जाती है। इस खास मौके पर कोचिंग संस्थान के संचालक मनोज सर ने उन मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जिन्होंने इस बार बोर्ड की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। खासकर अंग्रेजी विषय में बेहतरीन अंक हासिल कर एक नया उदाहरण पेश किया है। यह सिर्फ सम्मान समारोह नहीं था, बल्कि यह था मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन के जीत का उत्सव। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बनारस GRS कोचिंग के अनुभवी प्रशिक्षक भी मौजूद रहे, जिन्होंने बच्चों को आगे की राह चुनने, करियर बनाने और सफलता के सही रास्ते पर चलने का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। जब वंदे भारत समाचार टीम ने छात्रों से बात की तो उनके आत्मविश्वास, उनकी खुशी और उनके सपनों की चमक साफ दिखाई दी। किसी का लक्ष्य है IAS बनना तो कोई डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है, लेकिन एक बात सभी में समान थी, हम आगे पढ़ेंगे और अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करेंगे। ऐसे छोटे शहरों से निकलने वाले ये बड़ी कहानियाँ साबित करती हैं कि अगर सही दिशा और मेहनत मिल जाए तो सफलता किसी शहर और संसाधन की मोहताज नहीं है। तो ये थे भभुआ के उन होनहार छात्रों की कहानी जो आज सम्मानित हुए, कल देश का भविष्य बनेंगे। मैं नीलेश भारद्वाज वंदे भारत समाचार के साथ आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन याद रखिए, हर सपना सच होता है, बस उसे पाने का जज्बा होना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरा नाम है गौरव कुमार पांडे। मैं अभी इंग्लिश कोचिंग मनोज श्रीवास्तव जी जो चलाते हैं एक्सीलेंट इंग्लिश कोचिंग सेंटर में आया हूँ। मैं इन्हीं के यहाँ 1 साल पूरे इंग्लिश की तैयारी किया। इस तैयारी के दौरान मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली, जैसे मनोज सर हमें हमेशा टेस्ट लेकर हमारे बारे में बताते थे कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं, कहाँ हमने अच्छा किया, और सर हमें हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि हम अच्छा से अच्छा करें। सर हमें हमेशा आगे बढ़ाते थे और हमेशा इसी ओर ले आते थे। इस ओर आज हम आ गए हैं और आज हमने एक अच्छा नंबर लाया है। जी, क्या नंबर है आपका? मेरा नंबर 97 है इंग्लिश में और मेरा पूरा नंबर 407 है। जी सर, सर हमें हमेशा टेस्ट के माध्यम से प्राइज़ दिया करते थे और हमें बीच बीच में आके अकेले में भी या फिर पूरे क्लास के सामने बताते थे कि तुम यहाँ कमी कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे अच्छा करना चाहिए, और हमें हमेशा गाइड करते थे ताकि हम अपनी कमियों को सुधार सकें और उन पर काम कर कर अच्छे नंबर से पास हो सकें। क्या लक्ष्य है आपका? मेरा लक्ष्य आगे चल के एक अच्छा डॉक्टर बनना है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम श्रेया श्रीवास्तव है। मैं E2C2 की विद्यार्थी हूँ। मैंने इस वर्ष इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पास किया है, जिसमें मैंने कुल 430 अंक प्राप्त किए हैं और इंग्लिश में मैंने 96 नंबर लाया है टोटल आउट ऑफ 100। एंड यहाँ की जर्नी मेरी 1 साल की रही है और वो बहुत ही अच्छी रही है। सर ने 50+ टेस्ट कंडक्ट कराया, जिसमें मेरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ही अच्छा स्कोर रहा। हर एक टेस्ट में मैं टॉपर रही थी। एंड स्पेशल थैंक्स टू मनोज सर, वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किए हैं। इनका इंस्टीट्यूट भी अच्छे से है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, यहाँ की इन्वायरमेंट भी अच्छा है यहाँ का, और अभी आज भी मोटिवेट किए हुए हैं। और आगे फ्यूचर के लिए भी वो बोल रहे थे कि अगर आपको यहाँ से बाहर निकलना है तो अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ है, अच्छा ब्राइट फ्यूचर है वहाँ पर। और मेरा आगे का लक्ष्य है JEE IITian बनना है। और मैं E2C2 कोचिंग में आई हूँ, जो भभुआ का वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश कोचिंग सेंटर है, जो रन होता है मनोज श्रीवास्तव सर से। एंड वो भभुआ के वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश टीचर है, जो मैं पर्सनली जानती हूँ उनको। एक्चुअली मेरी दीदी बड़ी बहन यहीं से पढ़ी है, जिनका 94 आया था। उन्हीं के इंस्पिरेशन से मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं भी उनके कम ही लाई हूँ 1 नंबर, मगर मैं भी 93 आउट ऑफ 100 लाई हूँ। और ये सिर्फ मनोज सर के सपोर्ट से, उनके मोटिवेशन से, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही मैं इतने। क्या लक्ष्य है आपका? मेरा लक्ष्य है UPSC क्लियर करना एंड एक ऑनेस्ट इंडिया का IAS ऑफिसर। मेरा नाम अनुप्रिया राय, माय नेम इज अनुप्रिया राय एंड आई गॉट 96 मार्क्स इन इंग्लिश। आई एम एट 2nd पोजीशन इन इंग्लिश इन दिस कोचिंग। मेरे इस सफलता के पीछे मनोज सर का हाथ है, क्योंकि उनके हर एक बात में एक कंपटीशन झलकता था। अगर हमारा कोई भी परफॉर्मेंस थोड़ा सा भी खराब होता था तो मनोज सर हमें
एक मोटिवेशन देते थे और एक कंपटीशन के रूप में हम लोग को एक दूसरे के साथ जुझाए रखते थे। ये इतना करने के साथ थैंक यू। मेरा नाम अंजलि कुमारी है। अभी मैं E2C2 कोचिंग के पास मतलब उनके कोचिंग में आई हूँ और मैं भभुआ की रहने वाली हूँ, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में जो है। और बिल्कुल सर का क्या योगदान है आपके? मेरा ये योगदान है मतलब इस कोचिंग में आने का मतलब आने से कि मेरा इंग्लिश का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ है, वो मेरा बेस भी क्लियर हो गया है। मैं बिहार बोर्ड से 10th भी दी हुई हूँ, उसमें मेरा मतलब इंग्लिश मीडियम का इंक्लूड नहीं होता मार्क्स, लेकिन इसमें 12th में होता है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरा इंग्लिश थोड़ा मतलब इजीली अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हम इस कोचिंग में अपने पापा की वजह से आए हैं, क्योंकि वही बोले थे कि मनोज सर का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, बहुत साल से वो पढ़ाते हैं। और यहाँ आने के बाद मेरे को पता चला हाँ मनोज सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे और बहुत मोटिवेट भी करते थे। वो टेस्ट बहुत लिए जिसकी वजह से और अच्छा बेटर कर पाए हम लोग। आज हमारे के यहाँ जो 10+2 के बच्चे पास आउट किए उन्हीं का आज जो था फेलिसिटेशन सेरेमनी था, अवार्ड सेरेमनी था, जिसमें सभी बच्चों को मैंने बुलाया था अवार्ड देने के लिए। जी, तो कौन लोग आए थे चीफ गेस्ट के तौर पे और उन्होंने बच्चों से क्या कहा? चीफ गेस्ट के तौर पर GRS का फैकल्टी आया था, GRS के सेंटर हेड आए थे। उन्होंने बच्चों को एक अच्छा उपदेश दिया। चीफ गेस्ट के रूप में वही लोग थे। जी, बच्चों के साथ क्या किया गया सर? बच्चों के साथ गार्जियंस भी आए थे क्या? हाँ, बच्चों के साथ पेरेंट्स भी आए थे। बच्चों को सम्मानित किया गया, पेरेंट्स को भी सम्मानित किया गया। पेरेंट्स को सम्मानित करने से क्या एक संदेश जाता है? पेरेंट्स को सम्मानित करने से ये होता है कि कम से पेरेंट्स ये समझे कि मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरी बेटी कुछ भी कर सकती है। इसलिए पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए हम लोग पेरेंट्स को भी बुलाते हैं कि पेरेंट्स कम से कम जाने कि हमारी बेटी अगर 96 लाई है तो आगे भी वो अच्छा कर सकती है। बिल्कुल सर, जो बच्चे अच्छा किए हैं उनको आप आगे क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? मेरी शुभकामना यही रहेगी कि अभी तो ये आपका लाइफ का फर्स्ट स्टेप है। जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंच जाते तब तक सोचिए कि अभी मेरा सीढ़ी खत्म नहीं हुआ है, हमें चलते रहना है। जिस दिन सीढ़ी का एंडिंग रहेगा, दैट इज योर डेस्टिनेशन, दैट इज योर टारगेट। जी सर, आपके पास जो लगभग 20 सालों का जो अनुभव है, उस अनुभव को देखते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे को पढ़ाते 88 से हो गया, 88 से मैं इंग्लिश की क्लास ले रहा हूँ। तो मेरा अनुभव यही है कि मेरे के यहाँ कैसा भी बच्चा हो, वो इनएक्टिव है तो उसको मैं एक्टिव बना दूंगा। वो अगर नहीं भी पढ़ना चाहता है और उसे अगर इंग्लिश लिखने आ जाए तो मैं उसको अपनी लाइन पे ले आ सकता हूँ। जी, आपके नए बैच कब से प्रारंभ हो रहा है? मेरे नए बैच 11th का सोमवार से चालू होने जा रहा। तो मैं चाहूँगा कि जितने सारे बच्चे हैं अगर अपनी लाइफ को चमकाना है LED बल्ब की तरह, तो मेरे न्यू बैच को ज्वाइन करें। और अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो मेरा क्रैश कोर्स चलता है जिसका नाम है पेनेंसिया, रामबाण। ये ऐसा बाण है जो सीधे बिहार बोर्ड को जाकर छेद देता है। राम जी का बाण तो रावण को छेदा था, मेरा पेनेंसिया जो सीधे बिहार बोर्ड को ही टच कर लेता है। तो मैं चाहूँगा कि मेरा क्रैश कोर्स 12th क्लास में अगर आप हैं तो जरूर करें। बिल्कुल, बिहार बोर्ड क्या मानते हैं कि इस बार का जो टॉपिक से चेक किया है उसमें कुछ त्रुटियां रही, बच्चे और अच्छा कर पाते? मेरे को मैं वीडियो डाला था तो उस वीडियो के माध्यम से पता चला कि उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि 20 से 30% हमसे गलती हुई है, लेकिन हमारे क्या कहता है 50% प्लस गलती हुई है। अच्छे से कॉपी नहीं चेक किया गया, अच्छे से मार्किंग नहीं किया गया। बच्चे जितने लगन से पढ़े रात भर अपने शरीर को गलाकर, उसके अनुसार उनको मार्क्स नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं। तो अच्छे से कॉपी जांच नहीं करने के पीछे क्या कारण मानते हैं? स्पीड थी, PPSC की तैयारी करने वाले ट्रेनिंग के टीचर आए थे, उन्हीं से कॉपी चेक करवा दिया गया। मतलब ज्यादा कॉपी था और कम समय में लोग करते हैं। उसमें टाइम बांध दिया गया था कि एक टीचर को 1 घंटे में इतना कॉपी चेक करना है। अब बताइए जो BPSC के टीचर हैं जो अभी ट्रेनिंग में आए हैं और ठाए मार रहे हैं, वो नहीं देख रहे कि ये टॉपर है कि लोअर है, बस चेक करना, इतना कॉपी हमको चेक कर, इतना बिल अपना बना लेना है। सर, आपका परिचय? मैं मनोज श्रीवास्तव, कैमूर का इंग्लिश का प्रोफेसर, और चकबंदी गली में मेरा कोचिंग चलता है E² C² E² एक्सीलेंट इंग्लिश, C² कोचिंग सेंटर। काफ़ी अच्छा है, मैं बच्चों के लिए समर्पित वर्क करता हूँ।